समय का खेल, अंधेरी रात और घना कोहरा। अजय और सिमी दोनों दोस्त एक पुरानी सुनसान हवेली के पास खड़े थे। यह हवेली शहर के किनारे पर स्थित थी और कई दशकों से वीरान पड़ी थी। इसके बारे में लोगों का कहना था कि जो भी इसमें घुसता है वो कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन अजय को इस बात पर विश्वास नहीं था। वह एक खोजी पत्रकार था और सिमी उसकी सबसे करीबी दोस्त, जो उसके हर काम में साथ देती थी। दोनों को हमेशा रहस्य और डरावनी कहानियों में मजा आता था, पर यह रात कुछ अलग थी। सिमी, यह सिर्फ एक अफवाह है, हमें देखना चाहिए कि अंदर क्या है, अजय ने दृढ़ता से कहा। सिमी थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन अजय के जिद्दी स्वभाव के सामने उसे हार माननी पड़ी। वो हवेली के अंदर दाखिल हुए। अंदर का वातावरण बेहद ठंडा और अजीब था, जैसे समय वहां थम गया हो। चारों ओर मकड़ी के जाले और धूल की मोटी परत थी। हवेली के पुराने टूटे फर्नीचर और दीवारों पर लटकी हुई चित्र किसी भूले हुए अतीत की कहानी कह रहे थे। अचानक सिमी को एक आवाज सुनाई दी, एक धीमी गूंजती हुई ध्वनि, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। अजय, मैंने कुछ सुना, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तुम्हारे डर की वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा यहां कोई नहीं है। अजय ने उसकी बात को काटते हुए हवेली की खोज जारी रखी। जैसे ही वो एक पुराने दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर एक बड़ा सा कमरा था, जिसमें एक प्राचीन घड़ी लटकी हुई थी। घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही थी, मानो समय के साथ खेल रही हो। यह क्या हो रहा है? सिमी ने घबराते हुए कहा। शायद ये घड़ी किसी और युग से जुड़ी है। देखो, इसकी सुइयां समय की विपरीत दिशा में घूम रही हैं। अजय ने ध्यान से घड़ी की ओर देखा। तभी अचानक घड़ी की सुइयां रुक गई और एक भयंकर तेज आवाज के साथ पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारें कांपने लगी और ऐसा लगा जैसे हवेली का ढांचा गिरने वाला हो। सिमी ने डर के मारे अजय का हाथ पकड़ लिया। कमरे के कोने में एक अजीब सी किताब पड़ी थी। उस पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन उसमें से एक रहस्यमयी प्रकाश निकल रहा था। अजय ने किताब उठाया और उसे खोलते ही हवा में अजीब सी फुसफुसाहट शुरू हो गई। कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ? एक गूंजती हुई आवाज कमरे में फैल गई। अजय और सिमी ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक कमरे के दरवाजे बंद हो गए और अजीब सी ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। हमसे गलती हो गई, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। सिमी अब बुरी तरह डर गई थी। अचानक कमरे में लगी घड़ी फिर से चालू हो गई। इस बार घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से घूमने लगी। पूरा कमरा समय की किसी अजीब सी उलझन में फंस गया था। अजय और सिमी को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो किसी और दुनिया में जा रहे हों। कमरे की दीवारें धुंधली होने लगी। चारों ओर अजीब सी परछाइयां दिखने लगी। वे अब हवेली के पुराने समय में फंस चुके थे। अचानक एक बूढ़ा आदमी सामने आया। उसकी आंखें लाल थी और उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। तुम दोनों ने घड़ी को छुआ, अब तुम
कभी यहां से नहीं जा पाओगे। ये हवेली तुम्हें कभी बाहर नहीं जाने देगी। अब बूढ़ा आदमी ठहाके लगाकर हंसने लगा और गायब हो गया। सिमी अब रोने लगी। अजय, हमें यहां से बाहर निकलना होगा। अजय ने खुद को संभाला और सोचा, अगर ये सब घड़ी की वजह से हो रहा है तो हमें इसे रोकना होगा। उसने घड़ी के पास जाकर उसकी सुइयों को रोकने की कोशिश की, लेकिन घड़ी को छूते ही घड़ी की सुइयां और तेज चलने लगी। हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। दीवारों से चीखें सुनाई देने लगी। फर्श के नीचे से भूतिया आकृतियां निकलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली जिंदा हो गई हो। आखिरकार अजय को एहसास हुआ कि हवेली केवल एक ही तरीका बचा है, घड़ी को तोड़ने का। उसने पास पड़ा एक लोहे का डंडा उठाया और पूरी ताकत से घड़ी पर मार दिया। घड़ी टूटी और उसी पल हवेली हिलने लगी। अचानक घड़ी की सुइयां रुक गई और पूरा कमरा ठहर गया। हवेली फिर से वैसी हो गई जैसे पहले थी, सुनसान और शांत। अजय और सिमी ने चैन की सांस ली, लेकिन क्या हम वाकई यहां से बाहर निकल पाएंगे? सिमी ने डरते हुए कहा। अजय ने दरवाजे की ओर देखा और फिर घड़ी के टूटे हुए टुकड़ों की ओर। उनके सामने अब भी एक बड़ा रहस्य था। शायद समय हमें यहां फंसा चुका है सिमी, अजय ने निराश होकर कहा। यह हवेली अब हमारी कैदगाह बन चुकी है। और तभी एक बार फिर से घड़ी की सुइयां चलने लगी।